एक बार ठाकुर जी और राधा रानी रास के बाद निवेदन से वापस आ रहे थे। आते आते ठाकुर जी की नज़र राधा जी के चरणों पर पड़ी। राधा रानी के चरणों में व्रज रज लगी हुई थी। यमुना किनारे पहुंचकर ठाकुर जी ने राधा जी से कहा, किशोरी जी, आपके चरणों में व्रज रज लगी है, ये आप यमुना जल में अपने चरण धो लीजिए। राधा रानी ने साफ मना कर दिया। बार बार ठाकुर जी चरण धोने को कहते रहे और राधा जी मना करती रहीं। जब ठाकुर जी ने इसका कारण राधा रानी से पूछा, राधा रानी ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उस जवाब को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। राधा रानी ने जवाब दिया कि जब वो कोई भी एक बार मेरे चरणों से लग जाए तो मैं उसे कभी दूर नहीं करती। लक्ष्मी जी विष्णु जी को भोजन करा रही थीं। विष्णु जी ने पहला गिलास मुंह में लेने से पहले ही हाथ को रोक लिया और उठकर चले गए। फिर आकर खाने पर बैठ गए। भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो विष्णु जी बोले, मेरे 4 वक्त भूखे थे, उन्हें खिलाकर आया। लक्ष्मी जी परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया और विष्णु जी को भोजन परोसा। प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी बोली, आज आपके 5 वक्त भूखे हैं और आपने भोजन पा लिया। प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत डिबिया खोली और अचरज से हक्की बक्की हो गई, क्योंकि हर चींटी के मुंह में चावल के कण थे। लक्ष्मी जी ने बंद डिबिया चावल कैसे आए, आपने कब डाले? प्रभु ने सुंदर जवाब दिया, देवी और अपने चींटियों के डिब्बी में बंद करते समय जब माथा टेका तभी आपने तिलक से एक चावल डिब्बी में गिर गया था और चींटियों को भोजन मिल गया। एक समय था जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे कुछ भी नहीं दिख रहे थे। न दिन था न रात। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस समय केवल अनादि एवं अनंत एक ही सत्ता विद्यमान थी, जिसे भगवान शिव की सत्ता कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में एक अनोखी इच्छा हुई। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनके मन में सृष्टि की रचना करने का विचार आया। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी दूसरी शक्ति अंबिका को प्रकट किया और बोले, संसार की रचना के लिए अब हमें किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना ही होगा, जिसके कंधे पर हमें संसार को चलाने का सौंपकर इस भार से मुक्त हो जाएं और आनंद पूर्वक विचरण करें। इतना कहकर भगवान शिव